नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर हरियाणा पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में हरियाणा के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। देखिए, आज दिन भर हरियाणा की तरफ उमस भरी गर्मी परेशान करी थी, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी में कमी देखने को मिली है। 29 अगस्त के दिन अनुमान के मुताबिक गरज चमक वाले बादल हरियाणा के उत्तर और मध्य भागों पर पहुंच सकते हैं, जैसे कि करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र, झज्जर, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, चिंद्रावना। इन सभी भागों पर दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। और जो पश्चिमी हरियाणा के भाग हैं, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन रूल आउट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। 30 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 अगस्त के दिन कितना बदल सकता है हरियाणा का मौसम और किन भागों पर भारी बारिश हो सकती है। देखिए दोस्तों, 30 अगस्त के दिन भारी बारिश की संभावनाएं हरियाणा की तरफ तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे रहने वाले हैं जहां पर लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की उम्मीद है। झज्जर, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदरावना के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और जो पश्चिमी हरियाणा के हिस्से हैं, अनुमान के मुताबिक यहाँ पर भी बारिश वाले बादल पहुँचेंगे, जिसके चलते झज्जर, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के भागों पर मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। और उत्तरी हरियाणा की तरफ देखा जाए, सोनीपत, पानीपत, रोहतक के भागों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। 30 अगस्त के दिन 31 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे, यानी अगस्त का लास्ट दिन। और 31 अगस्त के दिन भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, उसके कारण मानसूनी हवाएं गंगा के मैदानी भागों पर अपना अधिक प्रभाव दिखाएंगी और कई भागों पर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। आपसे मेरा निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका प्यार सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। 31 अगस्त के दिन बारिश की इंटेंसिटी में इजाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों, यानी सिरसा, हिसार से लेकर फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। उत्तरी हरियाणा की तरफ बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, यानी करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। 31 अगस्त के दिन दोस्तों तेज बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। और आने वाले दिनों में भी लगातार बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक नए सक्रिय मौसमी सिस्टम बनते रहेंगे। 1 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जैसे कि पहले मॉडल प्रीडिकेशन कर रहे थे कि उत्तर पश्चिमी हरियाणा की तरफ हल्की वर्षा हो रही है, लेकिन दोस्तों 1 सितंबर के दिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मानसूनी हवाएं दोनों एक साथ मिलकर इकट्ठा हो रही हैं, जिसके चलते उत्तर पश्चिमी हरियाणा के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है 1 सितंबर के दिन। और कुछ कुछ जिले ऐसे रहने वाले हैं 1 सितंबर के दिन जहां पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदरावना के क्षेत्रों पर हल्की बारिश की उम्मीद है। तेज बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है 1 सितंबर के दिन। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों 2 सितंबर के मौसम के बारे में। 2 सितंबर के दिन उत्तरी हरियाणा से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी हरियाणा तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ भीषण शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र था, वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक अपना प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन हरियाणा की तरफ वे मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच रही हैं, जिससे बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। तो अनुमान के मुताबिक 2 सितंबर के दिन उत्तर पश्चिमी हरियाणा की तरफ दोस्तों हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। तेज बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक नहीं है। झज्जर, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदरावना के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों पर तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल बनी है। जैसे जैसे सिस्टम है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से होता हुआ थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगा,
जब दोस्तों हरियाणा की तरफ भारी बारिश का प्रभाव देखने को मिल सकता है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 2 सितंबर के दिन हरियाणा के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है वो दोस्तों पश्चिमी हरियाणा के बहुत बड़े क्षेत्र हैं जहां पर बारिश में भी कमी है और बादलों की आवाजाही में भी कमी है, जिसके चलते दोस्तों पश्चिमी हरियाणा के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों, और जो हरियाणा के दक्षिणी भाग हैं गुरुग्राम से लेकर फरीदाबाद, पलवल, मेवात के भागों पर भी झमाझम बारिश का इंटेंसिटी, जिसके चलते दक्षिणी हरियाणा के भागों पर सामान्य टेम्परेचर बना रहेगा 2 सितंबर के दिन। दोस्तों रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 2 सितंबर के दिन दोस्तों हरियाणा के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। 3 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 सितंबर के दिन भी हरियाणा के मौसम में कोई खास परिवर्तन और बदलाव नज़र नहीं आ रहे हैं। उत्तरी हरियाणा की तरफ दोस्तों मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और बारिश में भी कमी देखी जा सकती है उत्तरी हरियाणा के भागों पर, यानी सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा की तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा की तरफ जो है वो हल्की से लेकर मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर झमाझम बारिश होने की आशंका है दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के भागों पर। तो टेम्परेचर भी सामान्य ही रिकॉर्ड किए जा सकते हैं 3 सितंबर के दिन, और रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य रहेगा। अभी तक दोस्तों मैं आप लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 3 सितंबर के दिन हरियाणा के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रहेगा वो दोस्तों हरियाणा के उत्तरवर्ती क्षेत्र हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश वाले बादल नहीं पहुँच रहे हैं, जिसके चलते करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अम्बाला के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा की तरफ झमाझम बारिश हो सकती है, जिसके चलते दक्षिण पश्चिमी भागों पर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है 3 सितंबर के दिन। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, तो 3 सितंबर के दिन दोस्तों हरियाणा के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य रहने के आसार हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।